आप सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, कुछ बोले भगवान। सपाट बक्षेश्वर धाम में हुआ है। आप सभी लोग यथा स्थान अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। आइए, पादुका पूजन पूज्य गुरुदेव भगवान का संपन्न होने जा रहा है। पादुका पूजन के बाद फिर आगे के कार्यक्रम हम लोग करेंगे। तो जितने मानस के संगठन के लोग हैं, जिला मानस और प्रदेश के मानस के संगठन के लोग हैं, जिन लोगों ने धोती पहन करके सूचित कर दिया गया था कि धोती पहन के, और जो सामाजिक संगठन जितने हैं धोती पहन के अगर आए होंगे तो ये सामने जो जहाँ पे पादुका रखी हुई है वहाँ पे आप लोग आ जाएंगे। यहीं पे एक साथ सामूहिक रूप से आप सब लोग पादुका पूजन में शामिल होंगे। जितने कलाकार आए हुए हैं, देवेश भाई आप सबको लेकर के जो धोती पहने होंगे और साथ में आए होंगे, वो माताएं आ सकती हैं। सभी लोग ये सामने आ जाएंगे और उनकी पादुका पूजन भाई रवि शास्त्री के द्वारा पादुका पूजन यहाँ कराया जाएगा। यहाँ से आ जाएंगे और पादुका पूजन में आप सब शामिल होंगे। था वो सुरक्षित हो गया। जब राम मंदिर पर जब समस्या आई तो सबसे पहले परंपरा तो चल रही थी 500 साल से, पर पूज्य गुरुदेव भगवान जो ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया और जिसमें 90 दिन तक के बहस चला, उसमें लगभग 28 से 30 दिन अकेले पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान उसमें बहस किए और उसी के परिणाम स्वरूप जो फैसला आया, जिसमें 50 बार पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान में जिनका दर्शन कर रहे हैं उनका नाम आया है 50 बार जो फैसला आया हुआ है। जब संकट की स्थिति आई तो पूज्य गुरुदेव भगवान कोर्ट में जाकर के वहां जब गंगा के ऊपर गंगा की अविरल धारा के लिए जब बात चली तो आप लोगों को पता है यहाँ भी उपवास चलता था, लगातार उपवास। कई हमारी बहनें और भाई तो उस समय मृत्यु के निकट पहुंच गए थे। इतनी कठोर तपस्या पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, और उस समय गंगा को राष्ट्र माता घोषित किया गया सरकार के द्वारा। वो पूज्य गुरुदेव शंकर भगवान जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, इस समय आप सबको पता है भगवती गौ माता जो सबकी कर्णधार है। गौ के बिना कोई सनातन धर्म का कोई कार्य पूरा हो नहीं सकता। केवल सनातन धर्म नहीं, अगर पृथ्वी टिकी हुई है तो भगवती गौ पे टिकी हुई है। पृथ्वी स्वयं गौ का स्वरूप है। जब जब संकट आती है तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी लेकर के भगवान के पास पहुंचते हैं। उसी गौ माता को राष्ट्र माता, जिसको शास्त्रों ने गाओ विश्वस्य मातरः, जो विश्व की माता गौ माता है, उस गौ माता को उसी की दिलाने के लिए, उन्हीं के पूजन करने के लिए, उन्हीं की सेवा करने के लिए, क्योंकि रक्षा तो गौ माता स्वयं कर रही है। जब गंगा सेवा अभियान पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिस समय स्थापित किया था, उस समय कई नाम गुरु जी के पास सुझाए गए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। गुरु जी ने कहा हम रक्षा क्या करेंगे, स्वयं गंगा जी सबकी रक्षा करती है, इसीलिए हम सेवक हैं। इसलिए उन्होंने सेवा दल बनाया। रक्षा तो भगवती गंगा करती है और गंगा सेवा अभियान उसका नाम दिया गया, क्योंकि हम सेवक हैं, सेवक कर सकते हैं। वैसे ही भगवती गौ की सेवा के लिए इस समय आप सबको पता है पूरे भारत का, जिन्होंने, हमको लगता है यहाँ कोई ऐसा बैठा नहीं होगा जो पूरे भारत का भ्रमण किया होगा। हर प्रदेश के भ्रमण और 26,000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने चातुर्मास के बाद, और हर प्रदेश की राजधानी वहां वो भज पूज्य गुरुदेव भगवान ने स्थापित किया है। और स्थापित करके सीधे जहां से उन्होंने आरंभ किया था गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद, और फिर आकर के पुनः वृंदावन में बिहारी जी के पूजन अर्चन करके पूज्य गुरुदेव भगवान सीधे यही आ रहे हैं छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, छत्तीसगढ़ का गौरव है कि पूज्य गुरुदेव भगवान पूरी यात्रा बंधु व्रत पर्व जितने करते हैं उसका अंतिम वाला फल, जहाँ जो दर्शन कर लेता है, जहाँ चरण पड़ते हैं, वही उनका फल जाता है। तो इस समय छत्तीसगढ़ में पूज्य भगवान सबके दर्शन करने के बाद, सब जगह ध्वज स्थापित करने के बाद पूज्य भगवान आए हुए हैं। अभी अब पादुका पूजन के लिए उठ गए हैं। हम लोग रवि जी से कहते हैं कि पादुका पूजन आरंभ कराएंगे। और आप सभी लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के जो पीछे हैं वो हाथ लगा ले। पुंडरीकाक्ष पुनादो पुनादो पुंडरीकाक्षः
आचम्य केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्त प्रक्षालनं गोविंदाय नमो नमः। प्राणायामः। प्रणवस्य परब्रह्म श्री परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः। नाम दबा के प्राणायाम करिए। ओम भूः ओम भुवः स्वः महं जनं तपं सत्यं उमापो ज्योतिरसुमतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। हस्त प्रक्षालनं संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञ पर्वतमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निगुतिवरः कल्पे वैवस्वतनमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे युगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे छत्तीसगढ़ कौशल प्रदेशे बेमेत्र मंडलांतर्गत सलधा नामनी ग्रामे श्री सपाद लक्षेश्वर धाम मंदिर प्रांगणे देवगुरौ तत्सन्निधौ कालीतुनाम संवत्सरे सूर्ये दक्षिणायने शरद ऋतु महामांगल बदमासोत्तमे पवित्रे पुण्य मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे त्रयोदशम्याम उपरि चतुर्दशम्यां शुभ पुण्यतिथौ बुधवासर श्रावणिकायां हस्त नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे शुभ राशि स्थान भौमादिग्रे सुख एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। गोत्रः। सभी लोग अपने अपने गोत्र उच्चारण करेंगे। जितने बैठे सब भक्त लोग अपना अपना नाम ले लेंगे। सपरिवार से गुरु परिवार सहित हम प्रदर्श आदि देविकादि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविधतापशमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम गुरु पादुका पूजनम महम करिष्ये। गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। सभी लोग हाथ जोड़ कर लगे और जो सब इस समय पादुका पूजन बंधु अपने अपने स्थान पे आप सभी लोग बैठ जाएं। उसके बाद अभी अगर सब लोग आएंगे ऊपर तो फिर ऊपर आने और नीचे जाने में सब कार्यक्रम हो जाएगा। इसीलिए आप पहले वहीं से दर्शन कीजिए। उसके बाद सब क्रम बताया जाएगा एक एक करके। एक साथ अगर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सब लोग ऊपर कहीं आए तो इसीलिए वहीं से अभी दर्शन करना है सबको। हम लोग उसके बाद क्रम सबसे पहले अभी तो पादुका पूजन संपन्न हुआ। उसके बाद एक तो भजन अभी होगा और फिर गुरुजी महाराज का दिव्य प्रवचन हम लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद जो समारोह है सम्मान का वो प्रारंभ करेंगे। जो पादुकाएं रखी हैं उसी में ही सबको एक एक करके फिर हम लोग बताते जाएंगे। आ करके आप सभी लोग वहीं पर प्रणाम करेंगे कि सबको ऊपर आ पाना संभव नहीं है। लगभग जिले के 15 से 17 जिले के लोग इस समय जो मानस लगभग हर गांव में और हर जिले में मानस की संगठन है और वो मानस की संगठन एक एक गांव में उन्होंने संगठन बनाया है। वो संगठन इस समय सभी आए हैं। पर जोरदार आप लोगों के लिए ताली। जो ऐसे करो में यहाँ जितने आए हुए हैं सब कोई गोवा है, कोई चौपाई है, कोई सोरठा है, तो दिन रात मानव की सेवा में धर्म को जगाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे बिहार से भी आए हैं जहाँ लोग भागते हैं, जहाँ धर्मांतरण हो रहा है। ऐसे जगह में आप लोगों ने अलग जगाया है। इसलिए बंधुओं आप लोग ऐसे पर्व में लोग घर में देश दुनिया से लोग अपने घर घर आते हैं। जो विदेश में रहते हैं वो भी घर आते हैं। चलो दीपावली के समय में हम घर जाएंगे। परंतु आप देखिए पूज्य गुरुदेव भगवान सबको छोड़ करके छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो इसीलिए और आप सब लोग भी यहाँ आए हुए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि भाई पुरुषोत्तम पटेल जी आएंगे और एक उन्होंने गीत तैयार किया है गौ माता के लिए। वो सेवा गीत वो आएंगे एक कुछ चरणों में समर्पित करेंगे। गौ माता हिंदू खंडू हिंदू प्रचंड हो। देश विदेशों में भजे
खुला ऐलान है, जगत गुरु जी गौ भक्त और सल्भा के माटी महान है। जगत गुरु जी गौ भक्त है और सल्भा के माटी महान है। अब डंका बजेगा नहीं, बोल गौ माता की। देश विदेशों में बजेगा डंका, देश विदेशों में बजेगा डंका, अरे खुला ऐलान है, जगत गुरु जी गौ भक्त है और सल्भा के माटी महान है। जगत गुरु जी गौ भक्त है और सल्भा के माटी महान है। शिव मंदिर अब बन रहा, ये मथुरा की तैयारी है। शिव मंदिर बन रहा, अब मथुरा की तैयारी है। गौ माता सबकी माता, अब हम लोगों की बारी है। जिनको गौतरी है बोलो माता की। गौ माता सबकी माता, अब हम लोगों की बारी है। अर्जुन मिल गए अब लल्ला संगी, जुर्म मिल गए अब लल्ला संगी। हिंदू धर्म निभाना है, जगत गुरु जी है गौ भक्त और सल्भा के माटी महान है। जगत गुरु जी गौ भक्त है और सल्भा के माटी महान है। जगह जगह पर जा करके गुरु जी जो है जगह जगह पर जा कर गौ ध्वज को फहराए हैं। जगह जगह पर जा कर और गौ ध्वज को फहराए हैं। जरूरत पड़े तो ए भाई हम प्राण की बाजी लगाएंगे। जरूरत पड़े तो सुन लो भाई, प्राण की बाजी लगाएंगे। जागो जागो हिंदू भाई, जागो जागो हिंदू भाई, सेवक धर्म निभाना है। जगत गुरु जी है गौ भक्त और सल्भा के माटी महान है। जगत गुरु जी गौ भक्त है और सल्भा के माटी महान। जगत गुरु जी निकल पड़े, प्रण उसने यह ठाना है। जगत गुरु जी निकल पड़े और प्रण उसने यह ठाना है। कृपा करके अपने हाथ उठाओ भाई, जितने लोग सेवक है वो हाथ उठाइए। बोलो माता की। जगत गुरु जी निकल पड़े, प्रण उसने यह ठाना है। अपने हाथ उठाओ भाई, कार्य सफल बनाना है। बनाना है नहीं, चाहे जो भी हो जाए। अपने हाथ उठाओ भाई, कार्य सफल बनाना है। गौ माता और सबकी माता, गौ माता और सबकी माता, राष्ट्र माता बनाना है। जगत गुरु जी गौ भक्त और सल्भा के माटी महान है। मैं लिखा था भारत देश में, लेकिन जगत गुरु जी कह दिए देश विदेशों में बजेगा डंका, देश विदेशों में बजेगा डंका, खुला ऐलान है। जगत गुरु जी गौ भक्त और सल्भा के माटी महान है। बोल भगवान की। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच में डॉक्टर इंदु भवन जी महाराज जी हैं। 2 मिनट पूज्य से चरणों में अपने वाक पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। इसके बाद हमारे घनश्याम भाई भी हैं, वो भी करेंगे। अभी नंद कुमार साहू जी आए हैं। भगवान वरदोम बिंब फलाधरोष्ठा
कर्पूरोज्ज्वलतनुं मुखारविन्दुनेत्रात् श्रीमठाधिपतितपरं किमपि तत्त्वं हम न जाने। बोल गुरुदेव भगवान की जय। ये श्रद्धा धाम के धरती के कण कण में हर्ष समाया है। ये श्रद्धा धाम के धरती के कण कण में हर्ष समाया है। लग रहा है श्री गोलोक से ही एक परम देव आया है, एक परम देवदूत आया है, एक परम देवदूत आया है। आज गौ माता के काला काला कहते थे, काला काला सेनानी ही चल लो। मैं कही जाऊँ तो भारत के सेनानी, सर्व सेनानी अगर कही जाऊँ तो कोई अतियुक्ति नहीं। सज्जनों, 13 ग्राम दिल्ली सानिध्यता प्राप्त हुई थी और गौ माता का एक यश श्री चरणों में समर्पित किया गया था और उसी के टूटी फूटी भाषा में फिर आपके चरणों में समर्पित हो रहा है। बोल गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। जय गुरुदेव, जय गौ माता। गौ माता हो राष्ट्र की माता, आओ लिखे बनाम। हे माता तुमको लाखों प्रणाम, गौ माता तुमको लाखों प्रणाम। गौ माता हो राष्ट्र की माता, आओ लिखे प्रणाम। हे माता तुमको लाखों प्रणाम, गौ माता तुमको लाखों प्रणाम। हे माता तुमको लाखों प्रणाम, गौ माता तुमको लाखों प्रणाम। 33 कोटि देवता आपके रोम रोम में राजे। 33 कोटि देवता आपके रोम रोम में राजे। आपकी महिमा गाते गाते वेद पुराण भी लाजे। आपकी महिमा गाते गाते वेद पुराण भी लाजे। हे माता तेरे चरणों में टिकी है धरणी धाम। गौ माता तुमको लाखों प्रणाम, हे गौ माता को लाखों प्रणाम। पंचगव्य है तन में तेरे, कौन कलम लिख पाए। कौन कलम लिख सकता है? गौ माता की महिमा को कौन लिख सकता है? जिसके लिए आज सज्जनों हमारे बीच वो सेनानी बैठे हुए हैं दिल्ली में, जिनके खफोले के चिन्ह देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह तो दुर्भाग्य भी कहा जाए, लेकिन गौ माता के साथ जुड़ करके खफोला देखने का अवसर प्राप्त हुआ था कि वही सेनानी। पंचगव्य है तन में तेरे, कौन कलम लिख पाए। पतित आपकी पूंछ पकड़ कर भवसागर तर जाए। पंचगव्य है तन में तेरे, कौन कलम लिख पाए। पतित आपकी पूंछ पकड़ कर भवसागर तर जाए। आपके चारों चरणों में मां बसी है चारों धाम। गौ माता तुमको लाखों प्रणाम, हे माता तुमको लाखों प्रणाम। गौ माता हो राष्ट्र की माता, कर लिखे बनाम। हे माता तुमको लाखों प्रणाम, गौ माता तुमको लाखों प्रणाम। गोवर्धन से गोवर्धन का ध्वज कंधों में लेकर कदम बढ़ाए दिल्ली को अभियान में तन मन देकर। गोवर्धन से गोवर्धन पर्वत से जिन्होंने पैदल चलने के लिए दिल्ली के लिए कूच किए थे, वही महात्मा आज हमारे बीच पधारे हुए हैं। गोवर्धन से गोवर्धन का ध्वज कंधों में लेकर कदम बढ़ाए दिल्ली को अभियान में तन मन देकर। दंड उठाकर चले धर्म का ज्योतिष बद्री धाम। माता तुमको लाखों होते महाराज। माता तुमको लाखों प्रणाम। आओ कर आह्वान चले श्री जगत गुरु के संग में। भुजा उठा ललकार मचा दो, आगे बढ़ो
से निकली माँ गंगा की धारा, जिसने सारे जगत के मानव वंशों को है तारा। हे मैया तेरी मुख से निकली माँ गंगा का धारा, जिसने सारे जगत के मानव वंशों को है तारा। मेरा भी भगवान वरदरूम बिंब फलाधरोष्ठात् कर्पूरोज्ज्वलतनुं मुखारविन्दु नेत्रात् श्रीमठाधिपतित परम किमपि तत्त्वं हम न जाने। बोल गुरुदेव भगवान की जय। ये श्रद्धा धाम के धरती के कण कण में हर्ष समाया है। ये श्रद्धा धाम के धरती के कण कण में हर्ष समाया है। लग रहा है श्री गोलोक से ही एक परम देव आया है, एक परम देवदूत आया है, एक परम देवदूत आया है। आज गौ माता के काला काला कही देखे काला काला सेनानी ही दिन लो। मैं कही रहा हूँ तो भारत के सेनानी, सर्व सेनानी अगर कही दो तो कोई अति नहीं। सज्जनों, 13 ग्राम दिल्ली सानिध्यता प्राप्त हुई थी और गौ माता का एक यश श्री चरणों में समर्पित किया गया था और उसी के टूटी फूटी भाषा में फिर आपके चरणों में समर्पित हो रहा है। बोल गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। जय गुरुदेव, जय गौ माता। गौ माता हो राष्ट्र की माता, आओ लिखे बनाम। हे माता तुमको लाखों प्रणाम, गौ माता तुमको लाखों प्रणाम। गौ माता हो राष्ट्र की माता, आओ लिखे प्रणाम। हे माता तुमको लाखों प्रणाम, गौ माता तुमको लाखों प्रणाम। हे माता तुमको लाखों प्रणाम, गौ माता तुमको लाखों प्रणाम। 33 कोटि देवता आपके रोम रोम में राजे। 33 कोटि देवता आपके रोम रोम में राजे। आपकी महिमा गाते गाते वेद पुराण विराजे। आपकी महिमा गाते गाते वेद पुराण विराजे। हे माता तेरे चरणों में टिकी है धरनी धाम। गौ माता तुमको लाखों प्रणाम, हे गौ माता को लाखों प्रणाम। पंचगव्य है तन में तेरे, कौन कलम लिख पाए। कौन कलम लिख सकता है? गौ माता की महिमा को कौन लिख सकता है? जिसके लिए आज सज्जनों हमारे बीच वो सेनानी बैठे हुए हैं दिल्ली में, जिनके खपोले के चिन्ह देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह तो दुर्भाग्य भी कहा जाए, लेकिन गौ माता के साथ जुड़ करके खपोला देखने का अवसर प्राप्त हुआ था कि वही सेनानी। पंचगव्य है तन में तेरे, कौन कलम लिख पाए। पतित आपकी पूंछ पकड़ कर भव सागर तर जाए। पंचगव्य है तन में तेरे, कौन कलम लिख पाए। पतित आपकी पूंछ पकड़ कर भव सागर तर जाए। आपके चारों चरणों में मां बसी है चारों धाम। गौ माता तुमको लाखों प्रणाम, हे माता तुमको लाखों प्रणाम। गौ माता हो राष्ट्र की माता, कर लिखे बनाम। हे माता तुमको लाखों प्रणाम, गौ माता तुमको लाखों प्रणाम। गोवर्धन से गोवर्धन का ध्वज कंधों में लेकर कदम बढ़ाए दिल्ली को अभियान में तन मन देकर। गोवर्धन से गोवर्धन पर्वत से जिन्होंने पैदल चलने के लिए दिल्ली के लिए कूच किए थे, वही महात्मा आज हमारे बीच पधारे हुए हैं। गोवर्धन से गोवर्धन का ध्वज कंधों में लेकर
कदम बढ़ाए दिल्ली को अभियान में तन मन देकर, दंड उठाकर चले धर्म का जो जिस बद्री धाम। माता तुमको लाखों जोर से ताली हो जाए महाराज। माता तुमको लाखों प्रणाम। आओ कर आह्वान चले श्री जगत गुरु के संग में, भुजा उठा ललकार मचा दो आगे बढ़ो तरंग में। आओ कर आह्वान चले श्री जगत गुरु के संग में, भुजा उठा ललकार मचा दो आगे बढ़ो तरंग में। गौ माता हो राष्ट्र की माता, गौ माता हो राष्ट्र की माता। सज्जनों आकर लिखे बनाम, गौ माता तुमको लाखों प्रणाम। हे माता तुमको लाखों, हे मैया तेरे मुख से निकली माँ गंगा की धारा, जिसने सारे जगत के मानव वंशों को है तारा। हे मैया तेरे मुख से निकली माँ गंगा का धारा, जिसने सारे जगत के मानव वंशों को है तारा। मेरा भी उद्धार संत समागमनी सियावर रामचंद्र की। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास कोई भवभंगा। सत्संग की अलौकिक महिमा, संत दर्शन की अलौकिक महिमा, और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महान दिव्य अलौकिक महानुभूति का हम आप सब दर्शन पा रहे हैं। जीवन संतन के संग लाग तेरी अच्छी जोरदार तालियों से अभिनंदन। आप मन के बीच एक ऐसी गाना ला मैं प्रस्तुत करत है
जो कि अभी कुछ समय पहले बहुत ही ज़्यादा प्रचलित में चलन में रही और मुझे अच्छा लगे अगर आप सब भी मेरे साथ बना मेरे राम आएंगे माँ सीता संग लाएंगे भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे मेरे राम आएंगे माँ सीता संग लाएंगे भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। अब अगर यही लगा मैं छत्तीसगढ़ी में गाऊंगा ओ राम आए तारे सजाओ जी दिया जलाओ देवारे मैं मनाऊं जी राम आए तारे सजाओ जी दिया जलाओ देवारे मैं मनाऊं जी मुझे जन्म के सब पाप मिट जाए जी राम आए जी मुझे जन्म के सब पाप मिट जाए जी राम आए जी ओ राम आए जी राम आए जी ओ राम आए जी राम आए जी मुझे जन्म के सब पाप मिट जाए जी राम आए जी मुझे जन्म के सब पाप मिट जाए जी राम आए जी। अच्छा राम आएंगे तो साथ में गाना है सब राम आएंगे तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी झलक के दिवाले मैं मनाऊंगी मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। लेकिन हमारे भारत में ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसे मानस की एक चौपाई गाया हो। अरे कुछ ना गाएगा कम से कम इतना तो गाएगा अज मंगल भवन मंगल द्रवहु सरसरन अजर बिहारी सीताराम चरित मधुर सरस अनुमति मन भावन
सम्मान के लिए बुलाया गया, वो अपनी जो लोक परंपरा की जो गीत है वो थोड़ा थोड़ा सुनाना है, वो पुष्पांजलि। यहाँ ऐसे अगर समझ लेंगे तो बहुत लोग हैं, इसलिए अपनी जो लोक परंपरा की है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ को जानी जाती है और जिसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है, वो थोड़ा सा भी पुष्पांजलि आपको थोड़ा सा यहाँ की जो लोग, इसलिए जो लोक कलाकार आए हैं वो अपना ध्यान रखोगे, थोड़ा सा ही नहीं, संक्षिप्त नहीं, आपको अपनी लोक जिसके लिए आपको जानी जाती है उसके लिए आपको पार्वती गौरी द्वारा के रूप में जोरदार तालियों से अभिनंदन। जो अभिनंदन पत्र है वो भी हाल आकर के रख लें ताकि अभिनंदन जो पंथी गीत है जो समाज में गाई जाती है सबको प्रेम के लिए जोरदार तालियों से बोलना। तो जितने
चौक पूरा बनाए कल सा सजावो चौक पूरा बनाए कल सा सजावो वो के गंगा जल में पखारो तो बड़पा ये मुर्दारी गंगा जल में पखारो तो बड़पा बजनिया संगमा 64 जोगनिया हो सातो बजनिया संगमा 64 जोगनिया हो तेरा लोटाई पधारो मोरगा ये मोरगाई गंगा जल में पधारो तोरगा चौक पूरा बोलाई कलसा सजावो चौक पूरा बोलाई कलसा सजावो गंगा जल में पखारो तोरगा ये मुर्गाई गंगा जल में पखारो तोरगा गंगा जल में पखारो तोरगा ये मुर्गाई गंगा जल में पखारो तोरगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए जगत जननी मैया की। कोख मरख थे नौ महीना ले कोख मरख थे 9 महीना ले कोख मरख के कत को जोखिम सही थे जी और नवा जन्म दे थे दाई कोनो कही थे जी और बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो अनठा छापला बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो मिठा छापला और सुख माँ दुख माँ कहो कहो तुम झन भोला माँ बापला झन भोला माँ बापला झन भोला मापला सृजन करते पालन करते कब करते संतापला दुख माँ सुख माँ कभू कहो झन भोला मापला प्रभु जी के श्री चरण में गोर पंक्ति कि पंछी उड़ाते करते बिरे छामवा धरती माता के धरती माता के सेवा में सुख पावे कहाँ रे तेरा बेकार ये छैया भुइया न छोड़ जबैया तेरा बेकार छैया भुइया न छोड़ जबैया तेरा बेकार छैया भुइया न छोड़ जबैया तेरा
जोरदार तालियों से वंदन। हमारे उज्जवल भाई धर्मेंद्र यादव जी हैं, वे मंदिर के लिए कुछ घोषणा करना चाहते हैं तो अपने से ही वे आएंगे और क्या कहना चाहते हैं। ये नहीं, माँ ने भेजा है तो माँ का जो प्रसाद है वो लेकर के आए हुए हैं भाई धर्मेंद्र जी। और फिर इसके बाद हमारे गोस्वामी जी फिर चरणों में समर्पित करके हो सकते हैं। से हम हमारा परिवार अच्छा है। माँ आज पहली बार यहाँ आई है। पिताजी लगभग 2001 में ख़त्म हो गए थे, तो माँ की इच्छा थी कि हमारे बच्चों का गुरु के आशीर्वाद से हम लोग अच्छे हैं। तो माँ का एक वो था कि पिताजी का कुछ पैसा पुराना है तो उसमें से इस आश्रम के लिए 5 लाख रुपये माँ देना चाहती है। और कल या परसों बैंक के माध्यम से हम यहाँ पर माँ के उससे माँ का वो कहना है कि आश्रम अच्छा बने, गुरु जी की कृपा हमारे सबके परिवार में बनाए। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। माँ कुछ बोल रही है, आप कुछ बोलना चाहते हैं इसलिए। जोरदार तालियों से हमारे अर्जुनपुर गोस्वामी जी हैं, अध्यक्ष राजमानस संघ। पावन श्री चरणों में धमतरी जिला ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ के मानस प्रेमी बंधुओं को ओर से दंडवत प्रणाम निवेदित है। वर्तमान समय में आप पूरे राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषित कराने के लिए लगातार केंद्र सरकार के को इसको घोषित करवाने के लिए पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। और इसी में कवि ने गौ माता जो आज वर्तमान समय में प्रताड़ित हो रही है उसके विषय में कविता लिखते हैं 2 लाइन में, आपके श्री चरणों में सादर समर्पित। प्रेम से बोलो गौ माता की। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आओ रे, अपनों के अभिशाप से मुझको आकर जरा बचाओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आओ रे, चाबुक से जब पीटी जाऊं सहन नहीं कर पाती मैं। गौ माता कह रही है, आज हैदराबाद से लेकर के बड़े बड़े बुजुर्ग खानों में जब गौ माता को हत्या किया जाता है, चमड़ी निकाली जाती है तो 100 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी उसके ऊपर डाला जाता है, सैकड़ों चाबुक से उसको पीटा जाता है, उसके खाल को निकाला जाता है। गौ माता कहती है, चाबुक से जब पीटी जाऊं सहन नहीं कर पाती मैं, उबले पानी तन पर डाले हाय हाय चिल्लाती मैं, भटक गई संतान हमारे और आकर मुझे बचाओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आओ रे। आज गौ माता की दर्द की पीड़ा हम सबको महसूस करनी है। 33 कोटि देवता जहाँ विराजमान है, जब तक के भारत में गौ माता का संरक्षण और संवर्धन हम सब मिलकर के नहीं करेंगे तब तक के भारत समग्र रूप से समुन्नत नहीं हो पाएगा। बस इसी समय का ध्यान रखते हुए श्री चरणों में स्वामी जी के इतनी सी बात समर्पित करते हुए धर्म की अधर्म का शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः
पदवाक्य प्रमाण पारावार पाणिनाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ठांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्यासन चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीर्वासिनः श्रीबद्रीनारायण समाराधन मानसाः श्रीज्योतिरीश्वर सहित पूर्णाङ्गोपासकाः उत्तरांगनाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित स्वामी श्रीमद् ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी, हमारे अभिन्न हृदय गुरु प्राता कि महाराज उपवास ही करवा रहे हैं, लेकिन शर्त ये भी लगा दी है, हम सुन रहे थे कि हमको सुन के ही जाना है। अब हम क्या करें, हमारे सामने प्रश्न है कि लंबी बात करें कि छोटी बात करके पूरा कर दें। बात दो करनी है। एक तो जिस छाया में हम लोग बैठे हैं, ये छाया अपने लोगों के लिए नहीं बनाई गई, ये छाया तो अपने देवता के लिए बनाई गई है। और इसीलिए अब ज़्यादा देर किए बिना देवता को बुला लेने की जरूरत है।
तो जैसा कि पूर्व में निश्चय हुआ है, ये जो आने वाली शिवरात्रि है, इसी शिवरात्रि को प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ कर देना चाहिए। यही ना? अब ये जो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये कितने दिन चलेगा ये तय करना है, क्योंकि 1.25 लाख शिवलिंग प्रतिष्ठित होना है। एक शिवलिंग प्रतिष्ठा करने में ही अपने को उत्सव करना पड़ता है, व्यवस्था बनानी पड़ती है। यहाँ 1.25 लाख तो एक दिन में हो जाएगा कि 2 दिन में होगा कि 3 दिन लगना पड़ेगा कि फिर इससे भी ज़्यादा लगेगा। ये अभी जो लोग व्यवहार शास्त्र को जानते हैं, उन विद्वानों के साथ बैठ करके चर्चा करनी पड़ेगी। वो चर्चा हम लोग करेंगे और उसके बारे में अपने लोग बाद में जानेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि इस शिवरात्रि प्रतिष्ठा कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ हो जाएगा। अब ये प्रतिष्ठा भगवान की यहाँ होने लगेगी तो भगवान को क्या प्रिय है? अलग अलग देवता हैं, उनकी अलग अलग पसंद है। एक वो अपने भगवान हैं जिनकी सबसे पहले पूजा हम लोग करते हैं। क्या नाम है उनका? हाँ, आप लोग जानते हैं, गणेश जी। उनको क्या पसंद है? हाँ? मोदक, लड्डू, वो मोदक प्रिय हैं। इसी तरह से और देवता हैं। एक देवता है हमारे भगवान सूर्य, उनको क्या पसंद है? कोई बता सकता है? वो तो प्रत्यक्ष देवता हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि उनको अर्घ्य पसंद है। बिल्कुल सही है, उनको सूर्य अर्घ्य और नमस्कार, क्योंकि सूर्यार्घ्य अकेला नहीं होता है, सूर्यार्घ्य के साथ नमस्कार भी होता है। तो उनको अर्घ्य और नमस्कार प्रिय है, उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम लोग उतना भी कहाँ। कौन कौन सूर्यार्घ्य देता है? हाथ उठाओ। हाँ, लगभग आधे लोग। सब लोगों को नियम करना चाहिए। सवेरे स्नान करके 1 लोटा पानी ही तो भगवान के सामने श्री सूर्याय नमः बोल करके देना है। कोई कठिन थोड़े है, न ज़्यादा समय लगता और न ये लगता, खर्चा भी नहीं लगता। आप लोग खर्चे के लिए डरते हो, बिना खर्चे से हो जाता है। और उसके बाद नमस्कार। ये जो सूर्यार्घ्य और सूर्य नमस्कार है, जो लोग प्रतिदिन ये नियम से करते हैं, उनका स्वास्थ्य सदा 100 साल तक ठीक रहता है। आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आपके शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिसको निरोग रहना हो, बिना रोग के रहना हो, उसको भगवान सूर्य की आराधना करना चाहिए। जिसको अपने काम में विघ्न बाधा नहीं चाहिए, उनको गणेश जी की आराधना करके काम शुरू करना चाहिए। इसी तरह से अपनी देवी जी हैं, उनको क्या पसंद है? देवी माता दुर्गा जी। उनको श्रृंगार और अर्चन प्रिय है। चुनरी, साड़ी, चूड़ी और इसी तरह से दूसरे जो श्रृंगार के साधन हैं, कुमकुम, ये सब ले जा करके जो भगवती के सामने अर्पण करता है, राम बाबा उसके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाती है।
और भगवान विष्णु, उनको क्या पसंद है ख्याल आप लोगों को? ये तो छोटी बात है, इसके लिए शास्त्र थोड़े पढ़ना पड़ता है, इसके लिए हम लोगों जैसे संन्यास थोड़े लेना पड़ता है। मोटी मोटी बात है, इसको तो आप लोग जानना ही चाहिए। आपके जो भगवान विष्णु हैं उनको क्या पसंद है? ये कह रहे हैं उनको तुलसी पसंद है। और तुलसी काहे में पड़ती है? भगवान के सामने भोग लेकर के जाते हैं, उसी में तुलसी को डाल दिया जाता है। तो भगवान विष्णु को भोग पसंद है, इसलिए उनके सामने जो घर में बना हुआ है तो थाली में परोस करके भोग लगाया जाता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण समगो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये भगवान, ये तुम्हारा ही दिया हुआ है और तुम्हारे सामने हम रख रहे हैं। अपना नहीं है कुछ। इस संसार में जो संसाधन हम लोगों को मिले हैं ना, ये अपने नहीं हैं, ये किसी और के हैं। तो हमारे पास कैसे आ गए? जैसे नौकर के पास, जैसे बड़े लोग जो होते हैं उनके यहाँ रसोईया होता है, पूरा रसोई घर उसी के सुपुर्द रहता है, उसी के पास अनाज है, उसी के पास मसाला है, उसी के पास गैस है, उसी के पास चाबी है, ताला है, मालिक के पास थोड़े रहता है। फिर वो क्या करता है? वही मालिक का जो सामान है, उसी मालिक के सामान को निकाल करके उसको पकाता है और पका करके थाली में परोसता है, थाली में परोस के मालिक के सामने रख देता है। ये लीजिए साहब। तो उसका थोड़े है तो सब मालिक का ही। उसका तो काम है बना करके सामने रख देना, और उसके बाद मालिक जब खा ले तो फिर भी खुद भी खा ले। तो जैसे बड़े आदमी का नौकर उसी की वस्तु को तैयार करके उसके सामने रख देता है और बाद में उसका बचा हुआ खुद भी खा लेता है, वही हालत हमारी आपकी है। ये सब अन्न धन सब भगवान का है, हमारे पास उन्होंने इसीलिए रखा है, ये हमको बना करके देगा। अब अगर हम बना करके उनको दे देते हैं और उनका बचा हुआ खाते हैं, तब तो हमको कोई दोष नहीं है। और अगर हम बना के सीधे खा लेते हैं तो दोष हो जाता है। इसीलिए हर गृहस्थ को घर में भोजन बनाने के बाद थाली में परोस करके भगवान के सामने रखने का नियम है। हे प्रभु, स्वीकार करिए। और फिर जैसे तुलसी दल डाला, ये माना जाता है कि भगवान ने खा लिया। 1 सेकंड के लिए आंख बंद करनी पड़ती है, ऐसे आंख बंद करके हे भगवान, जैसे ही आप आंख बंद करते हैं वैसे खा लेते हैं भगवान। कई लोग पूछते हैं कि कैसे खा लिया? हम तो तौल करके ले गए और जितना था उतना ही रह गए, 1 ग्राम भी कम होता नहीं है, तो फिर कहाँ भगवान ने खाया? बात यह है कि भगवान वैसा नहीं खाते जैसे हम लोग खाते हैं। भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर आप अपने पहनने के लिए भी कपड़ा लेके आए हैं, अपने चढ़ने के लिए भी गाड़ी खरीद करके ले आए दिवाली में और अपने चढ़ें, तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ले आने के बाद उनके पास ले जाएं, पापा, मम्मी, दादाजी, दादी जी, ये हम आपके लिए लाए हैं, चलिए ये लीजिए, तो वो क्या करेंगे? वो थोड़े मोटरसाइकिल चलाएंगे। लेकिन आप उनके हाथ में अगर चाबी पकड़ाएंगे, एक बार ले जाके अगर उनको सीट पे बैठा देंगे, तो उनका दिल प्रसन्न हो जाएगा और वो आप ही को देने वाले हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम ही चलाओ, हम कैसे चला सकते हैं? तो वो लेंगे नहीं, आपकी चीज का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन दिल खुश हो जाएगा। उसी तरह से
भगवान आपका नहीं खाते, लेकिन भगवान के सामने जब आप निकाल करके रख देते हो तो भगवान का दिल खुश हो जाता है और वो आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। ये तो 4 देवताओं की बात हमने बताई, इनका सनातन धर्म में आराधन होता है। इन्हीं में से 5वें देवता हैं हमारे जो छूट गए। कौन? भोलेनाथ। भोलेनाथ जो हैं उनको क्या प्रिय है बताओ? हाँ? अभिषेक प्रियो शिव, भगवान को अभिषेक प्रिय है। कोई आए आकर के जल से, दूध से, रस से अभिषेक करे, अभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो सपाद लक्षेश्वर आने वाले हैं, 1.25 लाख शिव, इन 1.25 लाख शिव को अभिषेक करना है। तो अभिषेक कैसे करेंगे? एक तो गंगा जी बही रही हैं यहाँ पे, शिवनाथ शिव गंगा, ये तो इसीलिए बह रही हैं और इसीलिए इन्हीं के किनारे पर ये सपाद लक्षेश्वर धाम स्थापित हो रहा है। शिव गंगा का जल लाया जाएगा और ला करके भगवान के ऊपर श्री शिवाय नमः कह करके अभिषेक किया जाएगा। लेकिन और अच्छा अभिषेक करना होता तब गाय माता का दूध चाहिए। गौ दूध से जब अभिषेक किया जाता है तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो जो गौदुग्ध से अभिषेक करना है उसके लिए 1.25 लाख के लिए गाय भी तो होनी चाहिए। 1.25 लाख शिवलिंग के ऊपर कितना कितना दूध आप लोग चढ़ाओगे? 1-1 ग्राम भी चढ़ाओगे तो 1.25 लाख ग्राम चाहिए। 1.25 लाख ग्राम का कितना लीटर होता है? कोई लगा सकता है? उतना दूध तो एक समय में चाहिए, प्रतिदिन लगभग चाहिए। तो उतने दूध के लिए अपने लोगों को शुद्ध वेद लक्षणा गाय भी जरूरी है ताकि उसके दूध से भगवान का अभिषेक हो सके। अब अगर हम लोग ये कहें यहाँ गाय के दूध से अभिषेक करेंगे, कितने लीटर चाहिए, तो हम लोग हिसाब लगा के बता देंगे। तो फिर बाजार से खरीदा जाएगा, बाजार से खरीद करके दूध आएगा। ये बताओ, बाजार से खरीद के आने वाला दूध एकदम सच्चा होगा? किसको किसको भरोसा है कि बिल्कुल सही होगा? हाथ उठाओ। एक माता हाथ उठा रही है लेकिन ऐसे ऐसे कर रही है। बाजार से शुद्ध वस्तु मिल जाए आजकल इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते। बाजार से ही तो खरीदा था तिरुपति वालों ने लड्डू बनाने के लिए घी। सुना कि नहीं आप लोगों ने? तिरुपति नाम का जो भगवान का मंदिर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ के लड्डू बहुत प्रसिद्ध हैं। लाखों लोग रोज वहाँ जाते हैं और लड्डू खरीद के लेके आते हैं। लाखों लड्डू रोज बनते हैं और उसके लिए उन्होंने बाजार से घी खरीदा। और आप लोग जानते ही हैं उसमें घी की जगह पर क्या क्या मिला दिया गया। तो क्या जैसे तिरुपति के लड्डू में बाजार के घी के नाम पे चर्बी मिला दी गई, ऐसे ही अपने लोग सफाद लक्षेश्वर के दूध में भी यूरिया घोल करके अभिषेक करेंगे? बोलो कौन कौन तैयार है? अभी से हम उसका नाम लिख लेंगे। यूरिया वाले दूध से अभिषेक नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग खरीदे गए दूध से अभिषेक
करेंगे तो शुद्धता की कोई गारंटी नहीं रहेगी। और इसीलिए जरूरी है कि भगवान के आने के पहले भगवान की अपनी गौशाला तैयार हो जाए। तो इसीलिए गौ माता की भी बात करनी है। वैसे हम लोग इस समय गौ माता की बात को सबसे ऊपर रख करके चल रहे हैं। हमसे लोगों ने पूछा कि आप सब बात छोड़ करके एक तरफ रख दे रहे हैं और गाय की बात के नंबर 1 पे ले लिया, अब कुछ और दूसरा काम कर ही नहीं रहे हैं, केवल गाय गाय गाय। अभी हम पूरे भारत का भ्रमण करके आ रहे हैं। भारत में 36 प्रदेश हैं। जैसे आपका एक छत्तीसगढ़ है ना, ऐसे पूरे भारत में 36 प्रदेश हैं। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था कि आप भारत के 36 प्रदेश में क्यों जा रहे हैं, आप हमारे छत्तीसगढ़ में आ जाइए, 36 प्रदेश का फल मिल जाए। हमने कहा भैया ये कैसे मिल जाएगा? बोला कि 36 शब्द है कि नहीं हमारे प्रदेश के नाम में, 36 नाम है तो 36 का कुछ तो मतलब होता होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम पहले भारत के 36 प्रदेशों में जाएंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ भी आएंगे, ताकि दोनों तरह से हमको जो फल मिलना है मिल जाए। तो पूरे भारत की परिक्रमा हमने किया। पहले अयोध्या गए, अयोध्या से लखनऊ उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार के पटना में गए, फिर सिक्किम गंगटोक गए, फिर वहाँ से अरुणाचल के ईटानगर गए, फिर वहाँ से मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, फिर नागालैंड, फिर असम, फिर बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर भी आए थे उसी क्रम में। उसके बाद फिर यहाँ से हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर वहाँ से चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु, फिर वहाँ से नहीं बीच में वो जो एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, पांडुचेरी, वहां से निकल करके केरल, केरल से फिर कर्नाटक, कर्नाटक से फिर गोवा, गोवा से फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर गुजरात, गुजरात से फिर राजस्थान, राजस्थान से फिर हम लोग चले गए लद्दाख, लद्दाख से फिर जम्मू, जम्मू से फिर शिमला हिमाचल प्रदेश, वहाँ से निकल करके आए तब देहरादून उत्तराखंड, फिर वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से फिर वृंदावन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को सब समर्पित किया और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर हमको आपके सपाद वृक्षेश्वर की याद आ गई तो यहाँ आ गए। 36 प्रदेशों में जाकर के आए। इसका आध्यात्मिक फल क्या है? इसका आध्यात्मिक फल यह है कि पूरे भारत की परिक्रमा ऐसे दाहिने रख के कर दी तो भारतवर्ष के अंदर जितने मंदिर हैं सब मंदिरों की परिक्रमा करने का पुण्य हमको प्राप्त हो गया। जैसे यहाँ जब 1.25 लाख शिवलिंग विराजमान हो जाएंगे तो जो ये 4 एकड़ की परिक्रमा कर देगा उसको 1.25 लाख शिवलिंग के परिक्रमा का फल तत्काल मिल जाएगा। जो एक बार यहीं आकर के प्रणाम करेगा तो सामने 1.25 लाख हैं तो 1.25 लाख को प्रणाम मिल जाएगा, माने एक प्रणाम 1.25 लाख के बराबर है। तो इसी तरह से हमने गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए ये यात्रा की। तो लोग कहने लगे कि आप गाय को सबसे आगे क्यों रख रहे हैं? हमने कहा हम नहीं रख रहे हैं, हर हिंदू गाय को सबसे आगे रखता है। तो कहने लगे कैसे? तो हमने उनको बताया कि देखो वैसे हम मानते सबको हैं, गुरु महाराज को मानते हैं। जब हमारे गुरु महाराज हमारे सामने आते हैं तो हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। बोलते हो कि नहीं? हे गुरु जी, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही साक्षात महेश्वर हो। अरे क्या कहें, आप ही साक्षात परम ब्रह्म हो। आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं को बताते हैं। हम हिंदू ऐसे हैं कि जब भगवान के सामने जाते हैं तो हाथ जोड़ के क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, हे देवता, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। क्या कहें, तुम ही सब, त्वमेव सर्वम, सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं। कहते हो कि नहीं कहते? इसी तरह से जिसको स्नेह प्रेम करते हो, उसके सामने खड़े होते हो तो क्या कहते हो? बस तुम्हारे सिवा कोई नहीं। जिसको जिसको मानते हो उससे यही तो कहते हो। लेकिन ये सब होते हुए भी जब तुम्हारे घर में रोटी बनती है तो कहीं पहली रोटी किसकी होती है? गुरु महाराज की। अरे वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं, उनकी क्यों नहीं होती? लेकिन नहीं होती। आपके भगवान की, वो तो सब कुछ है आपके, लेकिन पहली रोटी उनकी भी नहीं होती। आप जिसको स्नेह प्रेम करते हो, घर के बड़े बुजुर्ग बालक, उनकी होती है? उनकी भी नहीं होती। किसकी होती है? गौ माता। गौ माता की। इसका मतलब कि हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए अगर सबसे पहला कुछ है इस संसार में तो वो है गौ माता। गौ माता से बाद में ही सब कुछ आता है। चाहे कोई हो, सबकी गिनती नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 पे है। पहले नंबर पे गिनती किसकी है? हिंदुओं की। गौ माता। यूं गिनना शुरू करेंगे तो सबसे पहले गौ माता को गिनेंगे। यही ना है? तो बंधुओं, हम हिंदुओं के लिए गाय सबसे प्रमुख देवता है। क्यों? क्योंकि जो भी मंदिर हम बनाते हैं उसमें कोई एक देवता, 2 देवता, 5 देवता आकर के विराजमान होते हैं। और हमारी गाय में हमारे 33 के 33 कोटि देवता आकर के पहले से विराजमान हैं। वो गाय नहीं है, वो हमारे सनातन धर्म के देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। उसी में सब देवता विराजे हैं, इसीलिए उसकी विशेषता। और इसीलिए हमने गाय को सबसे बड़ा स्थान दिया है। हमारे भगवान भी जब अवतार धारण करते हैं तो पूछा जाता है कि आप गाय के लिए आ रहे हो, गाय उतर रहे हो। ऊपर जो चढ़ गया वो नीचे नहीं उतरता, जो ऊपर आ गया वो नीचे उतरेगा। इनको यहाँ बैठा दिए तो वहाँ बुलाओगे तो अभी गुस्सा हो जाएंगे कि हमको नीचे बुलाते हो। जो ऊपर गया वो नीचे नहीं उतरता। लेकिन आपके भगवान अवतार धारण करते हैं, माने उतरते हैं, गाय के लिए उतरते हैं। आपकी गाय के लिए उतरते हैं। विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आपकी जो गंगा है वो स्वर्ग की नदी है, वो नीचे गाय के लिए उतरती है, आपके लिए